कुछ लोग कैमरे से बचना चाह रहे हैं, कुछ लोग कैमरे के सामने आ रहे हैं, एक्शन बनाते हैं। राजा बाज़ार के बाद सबसे बड़ा अगर कोई मार्केट है इस्लामाबाद रावलपिंडी में तो वो सदर है। दरख्त जो है ये सैकड़ों साल पुरानी होगी। तो ये हमने एक न्यूज़ ब्रेक की कि यहाँ पर एक एक ब्रांड के 3-3 4-4 ब्रांचेस हैं। इस वक्त मैं जिस मार्केट में, जिस बाज़ार में मैं खड़ा हूँ, ये कोई आम मार्केट नहीं है। ये बहुत पुराना यानी हिस्टोरिक बाज़ार इसको हम कहें तो गलत नहीं होगा। इसकी शुरुआत ब्रिटिश एरा जो कॉलोनियल एरा है उसमें शुरुआत हुई थी, यानी कि 1750 के बाद। फिर यहाँ पर मिलिट्री बेस था। ये कैंटोनमेंट एरिया था ब्रिटिश मिलिट्री के लिए। सो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता उनका एक बेस बना, उसके बेस के साथ फिर वो इधर रहते रहे और उन्होंने फिर इसको यहाँ पर कमर्शियल शुरू हुआ। तो जहाँ पे आर्मी रहती है, लोग रहते हैं, उनका कॉमर्स के साथ ताल्लुक़ होता है, तो यहाँ पर कॉमर्स शुरू हुआ और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहा और आज ये बिल्कुल एक वाइब्रेंट। और अभी तो रिसेंटली मैं 4-5 महीने बाद आया हूँ, यहाँ पे काफ़ी चेंजेस आए हैं। ये पेडेस्ट्रियन जोन बन गया है, यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं आ सकती, पहले यहाँ पर गाड़ियाँ आती थी। और ये अब फुल अप ये जो पेडेस्ट्रियन एरिया यहाँ पर ये जो स्टॉल्स लगे ये ईद के लिए लगे हुए, ये नहीं थे वैसे, लेकिन अब क्योंकि ईद है तो यहाँ पे काफ़ी रश भी बना हुआ है और ईद की शॉपिंग हो रही है बहुत तेज़ी से। यहाँ पर स्टॉल्स लगी है, फूड्स के स्टॉल भी है, वो तो मतलब है कि पक्के लगे हुए। जो दूसरे स्टॉल्स है ईद के हवाले से वो नहीं है, मतलब पक्के नहीं है, ये ईद के डेज़ के लिए सिर्फ बने हैं। सो दोनों अतराफ पे ब्रांड्स मौजूद है। लोग पूरे पिंडी इस्लामाबाद के लोग यहाँ पर जमे होते। वैसे ये बहुत जो है अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक हो? सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे? ठीक है। आप इधर कैसे भाई? यार बस ईद के दिन है तो कोई भी मिल सकता है आपको यहाँ पे। अच्छा, मैं तो बस वैसे ही इरादा किया, मैंने कहा शाम हो गया है, चलता हूँ सदर। ईद का सदर को लेना चाहिए यार, सदर पिंडी का दिल है। यस पिंडी का बल्कि पूरे पाकिस्तान का दिल है। ऐसे ही है। और मैं इसके बारे में आने से पहले थोड़ा सा देखा तो ये अंग्रेज़ों के दौर से ये बाज़ार बना हुआ है। मतलब 1750 के बाद यहाँ पर आर्मी रहती थी, जो कॉलोनियल वो था ना, इंडिया के ऊपर हुकूमत था उस वक्त से। तो मैं भी हैरान हो गया। अभी तो सदर को मॉडर्न बना दिया है, बहुत यूके में आए हुए हैं। बिल्कुल मजे का माहौल है, बिल्कुल खुला सदर लग रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप लोगों ने शॉपिंग वगैरह कर लिया? शॉपिंग की है तो वापस अच्छा, जा रहे हैं। काफ़ी रश बना हुआ है तो ईद की शॉपिंग चल रही है। ठीक है, बाकी सुनाओ? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको दिखाते हैं इस मार्केट को। ये पहले पेडेस्ट्रियन एरिया नहीं थी, अब यहाँ पर गाड़ियों को रोका हुआ है। हम एक एरिया से निकल गए, अब इसके दूसरे हिस्से में दाखिल होंगे। हर किस्म ब्रांड्स, लोकल इंटरनेशनल, फुल मौज मस्ती से यहाँ पर है मौजूद है। वालेकुम सलाम। हाँ जी, हाँ जी। बहुत से लोग जानते भी हैं कि आप साइकिल चलाते हैं और वीडियो शूट करते हैं। सो भाई ये भी अच्छी बात है, लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं एटलीस्ट। सो भाई हर कोई इधर दुकानदार बना हुआ है, चीज़ें बेच रहा है, कोई हाथ में पकड़ के चीज़ें बेच रहा है, कोई स्टॉल लगा के बैठा हुआ है। मॉल्स तो स्टार्ट में वो खुश नहीं थे कि पेडेस्ट्रियन, लेकिन अभी कि ये पेडेस्ट्रियन एरिया बना है, लेकिन अब ये खुश होंगे क्योंकि अब इनके लिए ज़्यादा मसला नहीं होगा। रानिया मॉल,
आपको भी बनाता हूँ। हो गया। चूड़ियाँ लगी हुई है स्टॉल्स में, मेहंदी, और हर कोई अपने लिए कोशिश कर रहा है। लोग कहते हैं महंगाई है भाई, और जब आप मार्केट्स में आते हैं, स्पेशली इस्लामाबाद के मार्केट्स में, तो आप भूल जाएंगे कि भाई महंगाई कहाँ पर है और ये लोग कहाँ पर है। ये क्या बेच रहा है, तो कोई क्या बेच रहा है। पूरे सदर मार्केट में जो बुलबुले हैं वो फैल गई है। ये भी कोई सेटअप बन रहा है यहाँ पर। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने स्पेशल वो रेंट पे दिए हैं स्टॉल्स, और मोस्टली फैमिलीज आई हुई हैं, because the family has decided what to buy and what not to buy. यहाँ पर से तो ग्रीन बस भी गुज़र रहा है। अभी ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही ख़त्म नहीं हो रहा। अंदर अंदर गलियाँ भी है साथ साथ। इस साइड पे भी गलियाँ होती है, इस साइड पे भी गलियाँ होती है। ये एक और रोड गुज़र रहा है और यहाँ पर रश है, अपने आप को बचाना पड़ेगा। सदर ऑन इट्स फुल मूड। अभी तो टाइम भी मेरे ख़्याल में 9 बज रहे हैं। सो इस वक्त तो वैसे भी बाज़ार फुल मौज में आ जाते हैं। ऑन इट्स पीक। ये गाड़ी भी इधर चलती है जिसके अंदर ये पहला गाड़ी मैंने देख लिया। सदर में आए मेहमानों से गुजारिश है कि अपने बच्चों की हिफाजत खुद करें। अगर किसी को बच्चा मिलता है तो अवामी टॉयलेट टेस्ट का रब्ता करें। लोगों के बच्चे गुम हो रहे, उनके लिए एक सेंटर कायम की गई है। तो सदर जो है एक बहुत बड़ा, मतलब है कि बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर है और बाज़ार है। सदर रावलपिंडी वन ऑफ द फेमस, और राजा बाज़ार है लेकिन वो मोस्टली होल सेलर है। यहाँ पर क्वालिटी ज़्यादा है, वहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा है। मैं तो कहता कुछ लोग तो यहाँ पर भी सामान राजा बाज़ार से ही लेके आते होंगे। ये भाई साहब लोग जो है
बुलबुले बनाते हैं। स्टिल नॉट एंडिंग। बच्चे खेल भी रहे हैं, बुज़ुर्ग बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं। और ये अगेन स्टॉल्स लगे हुए हैं दोबारा से, कई कई जगहों पे स्टॉल्स लगे हुए हैं। अगेन यहाँ पर रश ज़्यादा है। राजा बाजार बन रहा है इधर तो। अब यहाँ पर इस बाज़ार की एंड हुई है। हमारे तकरीबन 15 मिनट्स हो गए और यहाँ पर ये जो है ख़त्म हो गया। एक ही रूट, बाकी अंदर अंदर तो हमने दिखाया नहीं है। और यानी कि तकरीबन 15 मिनट आप सिर्फ एक ही रोड पे स्ट्रेट जब आएंगे तो आपके वॉक आप पेडेस्ट्रियन जोन में करेंगे। बाकी जो साइड एरियाज़ है वो तो मैं उधर गया भी नहीं। यहाँ पर ब्रांड्स बड़े मजबूती से बैठे हुए हैं, हर किस्म के ब्रांड्स। कुछ ब्रांड्स का तो मैंने दो शॉप्स, यानी एक साइड पे दूसरे साइड पे मैंने देख लिया। आ गया जी। कुछ लोग कैमरे से बचना चाह रहे हैं, कुछ लोग कैमरे के सामने आ रहे हैं, एक्शन बनाते हैं। दिस इज एप्पल स्टोर। यहाँ पर ये साइड भी है और एक ये साइड भी बाज़ार है, लेकिन हम इस पे नहीं जाएंगे, सिर्फ आगे बढ़ेंगे। एक तो ये दरख्त जो है ये सैकड़ों साल पुरानी होगी, इससे लगता तो ये है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसको बचाया गया है, अभी तक काटा नहीं गया है। हमने सिर्फ मेन मार्केट एक्सप्लोर किया। स्ट्रीट्स तो हमने अभी देखा ही नहीं है। ये वो ईद है जहाँ पर इस ईद में ज़्यादातर कपड़े और वेस्ट कोट्स पहने जाते हैं, पेशावरी चप्पल पहने जाते हैं। ये एक अलजन्नत दूसरे मार्केट में था, एक यहाँ पर है और एक तीसरे में भी है। इस सदर के अंदर 3 स्टेप से बना हुआ, यानी बीच में रोड्स गुजरे हुए हैं, तीनों में अलजन्नत मौजूद है। भाई अलजन्नत की एडवर्टाइजमेंट बाकियों के भी है, बाटा के मैंने देख लिया, दूसरे में एंडेवर के, हर एक के 2-2 3-3 ब्रांच है। ये तो ज़्यादती है भाई, नए लोगों को भी जगह देना चाहिए।
मैक्सिमम जो बड़े ब्रांड्स हैं उन्होंने फुल कब्ज़ा रखा हुआ है। स्टाइलो सर्विस, ये मैं रिपीटेडली देख रहा हूँ। ये हो सकता है किसी ने ये दिखाया ही नहीं कि यहाँ पर सेम ब्रांड्स के 3-3 4-4 ब्रांचेस हैं एक ही बाज़ार में। कराकुल हाउस, अजीब सा नाम है। ये सबसे बड़ा रोड जो क्रॉस कर रहा है चौक है, और इसमें भी बड़ा मार्केट है। ओहो हो, ट्रैफिक के बुरे हालात हैं क्योंकि आपने पता नहीं दूर दूर तक, ये बड़ा स्ट्रीट है, सबसे दूर दूर तक आपने खड़े करने होंगे अपनी गाड़ियों को। गिलगित पाकिस्तान ड्राई फ्रूट। दरख्तें भी लगाई गई हैं। अगेन अल जन्नत। यहाँ पे आमतौर भी बहुत रश होता है, स्पेशली ईद पे तो बहुत ज़्यादा रश है। लोग वीडियोज़ भी बनाते हैं, सेल्फीज़ बना रहे हैं, मेमोरीज़ भी साथ लेके जा रहे हैं। ये कोई शोरूम है, सिर्फ इनकी गाड़ियों को अंदर आने की इजाज़त है। सो ये हमने एक न्यूज़ ब्रेक की कि यहाँ पर एक एक ब्रांड के 3-3 4-4 ब्रांचेस हैं। दिस इज़ यूनिक। किसी ने शायद नोटिस भी नहीं किया है। Here is a silver man statue. So it is one of the biggest bazaar in Rawalpindi, Islamabad. सबसे बड़ा बाज़ार अगर कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। राजा बाज़ार बड़ा है, लेकिन इसमें और उसमें दोनों में फ़र्क है। राजा बाज़ार इससे भी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन राजा बाज़ार एज अ होल सेलर मार्केट। परचून में भी बेचते हैं, लेकिन इसमें इस बाज़ार में परचून पे है, और ये थोड़ा सा यहाँ पर ब्रांडेड चीज़ें मिलती हैं। वहाँ पर आपको ज़्यादातर लोकल चीज़ें मिलती हैं। वहाँ पे आपको बल्क में चीज़ें मिलती हैं, यहाँ पर आपको जितना आप ख़रीद सकें। सो राजा बाज़ार के बाद सबसे बड़ा अगर कोई मार्केट है इस्लामाबाद रावलपिंडी में तो वो सदर है।
यहाँ पर भी स्ट्रीट बनी हुई है। ओह ओह बड़ा यूनिक किस्म का किसी ने ब्रांड बनाया है, पीच ट्री और समथिंग। It is all about a historic market over here in Islamabad, Rawalpindi. हम दूसरे एंड पे वापस आ गए। हमने एक वॉक इस तरफ से किया, एक वापसी पे वॉक बनाया। इस स्ट्रीट में भी बहुत बड़ा हजूम है लोगों की। And the metro is here. So this was all about the Sadr Rawalpindi, its historic background, and all about Rawalpindi Sadr Bazaar. So we will be making videos on other markets. दूसरे मार्केट्स में भी वीडियोस बनाएंगे और वहाँ पर भी आपको एक्सप्लोर करके बताएंगे, थोड़ा बहुत हिस्ट्री टच भी देंगे और उसके करंट हालात पे भी बात करेंगे, उसकी मार्केट्स, उसकी मार्केट वैल्यू, उसकी इसकी तो हमने ज़्यादातर बात प्रॉपर्टी वैल्यू और मार्केट वैल्यू पे ज़्यादा नहीं की, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम ब्रांड्स मौजूद है। एज आई सेड इन द ब्लॉग, सो और रिपीटेडली ब्लॉग, यानी पुराना मार्केट है तो इसलिए पुराने लोगों ने सही पाँव यहाँ पे जमा हुए, एक एक ब्रांड के दो तीन ब्रांच मौजूद है। सो सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग इन किसी और बाज़ार में।